हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्ल फिशर टाइट्रेशन के बारे में, जो एक प्रिसाइज एनालिटिकल मेथड है। ये मेथड वाटर कंटेंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो पहले समझते हैं कि कार्ल फिशर टाइट्रेशन क्या है। ये एक वाइडली यूज्ड टेक्निक है जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में वाटर कंटेंट को एक्यूरेटली डिटरमिन करने के लिए यूज होती है। इसे कार्ल फिशर ने 1935 में डेवलप किया था और आज ये वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का स्टैंडर्ड मेथड बन चुका है अपनी एक्यूरेसी और वर्सेटिलिटी की वजह से। इस मेथड में वाटर और आयोडाइन का रिएक्शन होता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और एक बेस जैसे अल्कोहल या pyridine भी इन्वॉल्व होते हैं। बेसिक रिएक्शन कुछ इस तरह होता है: H2O plus I2 plus SO2 plus base HIO plus base H plus SO3। तो इन सिंपल टर्म्स वाटर आयोडाइन और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है। इस प्रोसेस के दौरान जितना आयोडीन सैंपल में प्रेजेंट वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है उसको मेजर किया जाता है। जब सारा वाटर रिएक्ट हो जाता है तब टाइट्रेशन का एंड पॉइंट अचीव होता है। अब बात करते हैं कार्ल फिशर टाइट्रेशन के ये यूजेस के बारे में। सबसे पहला यूज है ट्रेस अमाउंट्स ऑफ वाटर मेजर करना। ये मेथड बहुत लो लेवल्स ऑफ वाटर जैसे पार्ट्स पर मिलियन ppm के भी एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। इसलिए ये केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के प्यूरिटी टेस्ट करने के लिए आइडियल है। काफी इंडस्ट्रीज में जैसे फार्मास्यूटिकल्स, फूड, पेट्रोकेमिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग वाटर कंटेंट का सही होना बहुत जरूरी है प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। फार्मास्यूटिकल्स में वाटर कंटेंट का एक्यूरेट होना ड्रग फॉर्मुलेशन और स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। अगर वाटर का लेवल ज्यादा या कम हो तो मेडिकेशन की इफेक्टिवनेस और शेल्फ लाइफ दोनों पे असर पड़ता है। फूड और बेवरेजेस की इंडस्ट्री में भी मॉइस्चर कंटेंट चेक करना जरूरी है क्योंकि ये फूड क्वालिटी, स्टोरेज कंडीशंस और शेल्फ लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल्स, फ्यूल्स और लुब्रिकेंट्स में वाटर कंटेंट को मेजर करना जरूरी है क्योंकि एक्सेसिव मॉइस्चर मशीनरी में कोरोजन या डिग्रेडेशन कॉज कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि कार्ल फिशर टाइट्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं। इसमें एक रीजेंट की नोन कंसंट्रेशन को सैंपल में ऐड करते हैं, फिर जो रीजेंट कंज्यूम होता है उसे वाटर कंटेंट कैलकुलेट करते हैं। इस मेथड में आयोडीन को इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू जनरेट किया जाता है। यह मेथड स्पेशली लो वाटर कंटेंट माइक्रोग्राम्स टू मिलीग्राम्स ऑफ वाटर को मेजर करने के लिए यूज होता है। यह वॉल्यूमेट्रिक मेथड से ज्यादा सेंसिटिव होता है। अब बात करते हैं कार्ल फिशर टाइट्रेशन के कुछ एडवांटेजेस के बारे में। यह मेथड बहुत एक्यूरेट है चाहे वाटर का अमाउंट कितना भी कम हो। वाटर कंटेंट को मेजर कर सकते हैं फ्रॉम माइक्रोग्राम्स टू मोर देन 100% ऑफ सैंपल वेट डिपेंडिंग ऑन मेथड। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों टाइप्स ऑफ सैंपल्स में यूज हो सकता है। बेस स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की जरूरत होती है। तो यह था कार्ल फिशर टाइट्रेशन का बेसिक ओवरव्यू। इसका यूज हम इंडस्ट्रीज में जैसे फार्मास्यूटिकल, फूड और पेट्रोकेमिकल में करते हैं जहां वाटर कंटेंट एक्यूरेटली मेजर करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप किसी लैब या इंडस्ट्रियल सेटिंग में काम कर रहे हैं और मॉइस्चर कंटेंट मेजर करना है तो कार्ल फिशर टाइट्रेशन KF एक रिलायबल और वाइडली यूज्ड मेथड है। अगर आपको इस टेक्निक के बारे में और कोई क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू आस्क। धन्यवाद।